हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 पॉलिटी के प्रश्न कराने वाला हूं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अंत में आपसे पूछूंगा कि आप कितने प्रश्न कर पाए हैं। अगर आप 10 में 10 किए हैं तो हमारे इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिएगा। मैं आपको अपना नंबर दूंगा और कुछ आपको रिवॉर्ड्स भी दे दूंगा। ओके, तो चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आज का जो पहला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन नीचे हैं, प्रश्न को ध्यान से पढ़ के इसका जवाब देने का कष्ट कीजिए। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन था, ये आपको पूछना चाहता है ये प्रश्न। और आपका आंसर जो कि बिल्कुल सही है, राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा में संविधान निर्माण हेतु अनेक समिति की नियुक्ति की गई थी। कितने टोटल समिति बनाया गया था? 13 समिति बनाया गया था, जिनमें से एक झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। इस समिति के द्वारा 24 जुलाई 1947 को बेंगाली वेंकैया द्वारा डिज़ाइन की गई भारतीय ध्वज को स्वीकार किया गया। तो हमारे भारत का जो ध्वज है ये कौन तैयार किया था? बेंगली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया था। और इसको कब स्वीकार किया गया? 24 जुलाई 1947 को। ओके, तो दोस्तों ये जो प्रश्न है 51 नंबरों का प्रश्न है। मैं इससे पहले और वीडियो किया हूँ, वहाँ हम 1 नंबर से स्टार्ट किए हैं। अगर आप उन वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर देखिए, हमारे इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, झंडा की जो अभिकल्पना है, राष्ट्र की झंडा की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में को या कब ग्रहण किया गया था। यानी प्रश्न ये कहना चाहता है कि जो हमारे भारत का ध्वज है, झंडा है, उसको कब अपनाया गया था। डेट आपको पूछ रहा है, यहाँ पर आपको बताना है। तो दोस्तों हमने देखा 24 जुलाई 1947 आंसर कौन वाला है। अगर आप बता पाएंगे तो मैं बहुत ही हैप्पी हो जाऊंगा। और हैप्पी तब हो पाऊंगा जब तक ये वीडियो आप तक पहुंच ना जाए। ओके, और पता नहीं ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है कि नहीं, हमें पता नहीं है, क्योंकि हम वीडियो बनाते हैं तो 10-20 व्यू ही आता है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं इसमें कितना व्यू लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से 50-40 इसी के बीच में होगा, इससे ज़्यादा व्यू हमारे वीडियो में अभी तक आया नहीं है। अगर इस वीडियो में ज़्यादा व्यू आ जाता है तो आपका बहुत मेहरबानी रहेगा, क्योंकि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो यूट्यूब जो है हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रिकमेंड करेगा। और हमारे इस चैनल पर मोनेटाइज़ के लिए कुछ जो शर्तें होते हैं, जैसे कि वॉच टाइम कंप्लीट और सब्सक्राइब, ये कंप्लीट होकर हम आराम से अपने चैनल को मोनेटाइज़ कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं प्रश्न की ओर। और हम जानना चाहते थे कि हमारे भारत में जो ध्वज है उसको कब अपनाया। तो संविधान सभा के द्वारा 24 जुलाई 1947 को हमारे भारत में इस ध्वज को अपनाया। और इस ध्वज को किसने बनाया था? वेंकैया ने। कौन सा वेंकैया था, हमने पीछे पढ़ा, आप ज़रूर हमें बताइए। और इसके बारे में अन्य जानकारी जो कि हमें यहाँ से मिल सकती है कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों ने भारत की स्वतंत्रता के कुछ दिन पूर्व इसको अपनाया था। और इसे 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया जाता है, फहराया जाता है। आप में से बहुत ऐसे फ्रेंड हैं जिनके पास ये झंडा अभी भी वॉलपेपर के रूप में आपके मोबाइल में होगा, जो कि दिखने में काफ़ी सुंदर लगता है। गांव से हैं तो आपका हरा भरा खेत, बीच में वाइट कलर और नीला आसमान, दिखने में एकदम ध्वज जैसा लगता है, क्यों, है ना। ओके, और हाँ, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक अपने चैनल का प्रमोशन कर रहा हूँ यानी अगर आप हमारे इस चेहरे को देखना चाहते हैं, मेरा अभी आपको बतख का आवाज़ आ रहा है ना, जी हाँ, हमारे गांव में मनसा पूजा जो की है, तो इस कारण से हमारे यहाँ पर जो बतख है इसकी पूजा की जाती है। पता नहीं ऐसा परंपरा चलता आ रहा है, क्यों पता नहीं। तो इस कारण से हमारे घर में 3 अभी बतख है जो कि आवाज़ कर रहा है, और ये बोल रहे हैं तो और भी ज़्यादा आवाज़ कर रहा है चलिए शांत 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 शांत। ओके,
चलिए दोस्तों, ओके ओके ओके, पता नहीं, 1 मिनट। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चेहरे को देखना चाहते हैं तो हमारे जो एक अलग ब्लॉग चैनल है उसमें आप जुड़ सकते हैं। हमारे गांव के बारे में, हमारे लाइफस्टाइल के बारे में और भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो नया चेहरा है, आप उतना हमारे बारे में भी जानकारी प्राप्त करना नहीं चाहते हैं, आपका वेस्ट ऑफ टाइम रहेगा, लेकिन आप ही के सहारे में एक जो कि सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकता हूं, अगर आपका सपोर्ट हमारे ऊपर रहा तो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत के संविधान सभा ने किस तिथि को भारतीय ध्वज को अपनाया? मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न का आंसर आप दे पाएंगे। वो प्रश्न देखिए, यूपीपीएससी 2020 में पूछा है, लेटेस्ट में पूछा है भाई। इतना इजी प्रश्न मैं नहीं चाहता हूं कि आपके सामने आए, लेकिन अगर आप इसी प्रकार के प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखेंगे तो आपके माइंड में ये चीज़ छप जाएगा। ओके ओके, 1 मिनट। संविधान सभा में संविधान को अंतिम रूप में किस दिन पारित किया? यानी वो लास्ट दिन कब था जिसमें संविधान सभा ने संविधान को प्रस्तुत किया, पारित किया? दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा ज़रूर हमें बताइए। 15 अगस्त 1947, 15 दिसंबर 1948, 26 नवंबर 1949 या फिर 26 जनवरी 1950? दोस्तों क्या होगा दोस्तों, जल्दी बताइए ना। दोस्तों ऑप्शन सी रहेगा, 26 नवंबर 1949 को अंतिम दिन था जब हमारे संविधान सभा के द्वारा संविधान को पारित किया गया है। यहाँ पर इसके बारे में बहुत बेहतरीन जानकारी लिखा हुआ है, ज़रूर एक बार पढ़ेंगे। भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं, उसमें उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया। संविधान को अपनाने, उनके पूर्ण होने, पारित होने तथा उसके अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इस दिन को नागरिक, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। यद्यपि संविधान के शेष जो उपबंध है 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए, अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को हम मानते हैं। तो दोस्तों, हम क्या जानें कि जो 26 जनवरी 1949 है, उस समय संविधान के कुछ ही कानून लोगों तक लागू हो सका, जैसे कि एक नागरिक कौन होगा भारत का, एक अंतःकालीन संसद, एक अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध। ये चार जो चीज़ है उस समय लागू हुआ। कब? यानी 26 नवंबर 1949 को ये चीज़ लागू हुआ। बाद के जितना भी कानून है वो 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, संविधान सभा अंतिम रूप में किस दिन आखिरी बार मिली? तो जो संविधान सभा है, जो लोग हैं, वो अंतिम बार किस दिन को मिला? यानी अगर आपसे हम पूछे कि आप लास्ट दिन वो कौन था, सॉरी, वो लास्ट डे कौन सा दिन था जिस दिन आप अपने 10th के स्टूडेंट या फिर 10th के जो आपके प्रियजन मित्र हैं उनके साथ मिले थे? तो आप अगर लिख के रखे हैं या फिर उस दिन का स्टेटस लगाए होंगे तो आपको याद रहेगा कि अंतिम दिन कौन सा दिन वो था जिस दिन हम अपने दोस्तों के साथ मिले थे, तो आपको पता हो जाएगा। सेम उसी प्रकार ये प्रश्न हमें कहना चाहता है कि वो अंतिम कौन सा दिन था जिस दिन को संविधान सभा की लास्ट बैठक हुई। उसके बाद संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे उन लोगों का मुलाकात फिर कभी नहीं हो सका। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस आंसर का जवाब दे पाएंगे, क्योंकि हम परसों के दिन इस इस प्रश्न को किया था। ओके दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 244 क्या होगा? हम इसमें
अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, रियल में बात ये है। ओके। तो सही आंसर जो है आप देख लीजिए, रियल आंसर ये है। हम इंग्लिश आपसे कह सकते थे 48, बट 248 हम कह सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं कि अपना जो देसी लैंग्वेज है इंग्लिश को छोड़कर हम हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने इस ज्ञान को पहुंचाएं। लेकिन हमें थोड़ा सा ऐसा रहता है ना, जैसे वीकनेस, कुछ ऐसा चीज़ वो मेरे अंदर है, जैसे कि हम डेट को अच्छा से प्रॉपर तरीक़ा से बोल नहीं सकते। नहीं तो आप देख पा रहे हैं कि हम हिंदी को कितना मस्त पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें हम अक्सर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 248 अगर हम बोलेंगे 284, सॉरी 284 अगर हम बोलेंगे तो क्या आपको ख़राब लगेगा? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हम इंग्लिश से बात करें। आप हमारे अगर अभी तक के वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ही ये क्लियरिटी आ जाएगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी शब्द को ही बोलते हैं। तो संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। संविधान सभा में संविधान का प्रथम जो वाचन था वो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। संविधान का दूसरा जो वाचन था वो 15 नवंबर 1948 ईस्वी को आरंभ हुआ, जो कि 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा जो वाचन है वो 14 नवंबर 1949 ईस्वी को आरंभ हुआ, और वो जो कि 26 नवंबर 1949 तक चला। संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया, और इस समय संविधान में टोटल सदस्यों की जो संख्या थी वो 284 थी। ओके। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो जिस समय हमारा संविधान लोगों के सामने आया तो उस समय टोटल अनुच्छेद और अनुसूची कितना था वो आपसे पूछ रहा है। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 385 अनुच्छेद और 95, सॉरी यार क्या करें बताइए, 395 एंड 8 जो अनुसूची हमें देखने को मिला उस समय। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन, जो कि आप रट लिए होंगे, अक्सर स्कूल के टीचर ये हमें याद कराते थे। यहाँ पर संविधान सभा ने टोटल संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लिया। इस दौरान उसने कुल 11 अधिवेशन, जो होता है ना अधिवेशन यानी बैठक, उन्होंने टोटल 11 अधिवेशन लिया, और इसकी अवधि हमें 165 दिन का देखने को मिलता है। 11वां जो अधिवेशन था वो अंतिम अधिवेशन हुआ, जो कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत उसी दिन किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समावेशित हुई, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। ओके, तो आप जो कि समझ गए कि टोटल अधिवेशन 11 हुआ, और 11वां अधिवेशन ही हमारा लास्ट अधिवेशन था, और वो दिन था 26 नवंबर 1949 का। अगला प्रश्न, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? ओके, तो दोस्तों इसका सही आंसर आप जो कि बता पाएंगे, क्योंकि हमने पीछे यही प्रश्न सेम करके आया, सेम हमने देखा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 26 जनवरी 1950 को ये अंतिम दिन था, जिस समय सब लोगों के